मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता छतरपुर पहुंची। वहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए गुजरात की घटना को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं उन्होंने शराबबंदी को लेकर किए गए सवाल में कहा कि साल से 6 महीने में मैं ऐसी हालत कर दूंगी कि सब दहशत में आ जाएंगे, अधिकारी हो या प्रशासन। उन्होंने भय बिन हो न प्रीत गोसाई की कहावत भी कही। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के नशा मुक्ति अभियान की तारीफ भी की। उमा ने कहा कि मुख्यमंत्री हर मंच पर नशा मुक्ति के लिए कह रहे हैं और लोगों को शपथ भी दिलवा रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि गंगा मेरी आराध्य है, शराब मेरी शत्रु, मोदी मेरे नेता है और भाजपा मेरी पार्टी। जातिवाद को लेकर कहा कि आज राष्ट्रवाद की लहर है, लेकिन जाति भी एक सच्चाई है और जब तक ये सच्चाई रहेगी तब तक आरक्षण भी रहेगा। अभी भारतीय समाज इस सच्चाई से मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन ये टकराव का कारण नहीं बने बल्कि सामाजिक समन्वय का कारण बने। वो तो मैं कौन दहशत में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ एक साल 6 महीने में ऐसी हालत में ज़रूर कर दूंगी कि दहशत में आ ही जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे, शासन और प्रशासन का तंत्र आ जाएगा, करना पड़ेगा। भय बिन प्रीत न होए गोसाई। अब ये जो बात इन्होंने मुझे कही है कि गांव-गांव में लोग इससे निकलना चाहते हैं, तो सरकार तो स्वयं उसके लिए नशा मुक्ति अभियान चला रही है। विधायकों को कहा है, जनप्रतिनिधियों को कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोऑपरेशन नहीं है। जिनको छोड़ना है उनको क्या ज़रूरत है कि कोई नेता उनकी मौजूदगी में उनकी गवाह हो। उनका सबसे ज़रूरी थी कि छोड़ने वाले को ही अपनी आत्मा गवाही दे, क्योंकि कितना बर्बाद हो रहा है उसका खुद का परिवार। मैं शराब एक ऐसी चीज़ देखी है जिससे पीने वाला भी जिसको छोड़ना चाहता है, वो मेरे आने पर पटापट सटापट बंद हो गए और मैं चली गई सो खुल गए। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक नीति के अंतर्गत ही ऐसा फैसला हो जाएगा तो मेरे आने पर बंद और मेरे जाने के बाद खुल गए, ये भी नहीं होगा। ये भी मैं कोई अपनी बहुत ये नहीं मानती हूँ कि कोई 30 मार खां आ गया और इसलिए फिर बंद हो गए और हम बहुत बड़े थी। नहीं, मैं तो 60 मार खां बनना चाहती हूँ कि नीति ही ऐसी बन जाए कि खुले ही ना, बंद हो तो खुले ही ना। फिर ये भी है, जो घटना गुजरात की वो बहुत ही दुखद है और वो इतनी बड़ी चूक हुई है कि उस पुल की जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग उसमें अलाउ कर दिए चलने के लिए, और उस हिसाब से गुजरात की सरकार ने भी कुछ उचित कड़े कदम उठाए हैं। और पीएम साहब स्वयं इतने दुखी हुए हैं कि हम उस दुख में गुजरात के सभी परिवारों के साथ शामिल हैं जिनके साथ ये हादसा हो गया है, और उचित कार्यवाही हुई है। इसके लिए हम गुजरात की सरकार का साधुवाद करते हैं। कौन दोषी होगा इस मामले में? ऐसे मामलों में जब तक तह में न जाए तो ये मूल में अपराधी कौन है तो उसके बाद का अपराधी कौन है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि दुखद हादसा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी उस घटना से इतने ज़्यादा दुखी हैं कि हम उनके दुख में शामिल हैं, और उनके परिजनों के जो हादसे के शिकार हुए उनके दुख में शामिल हैं, और जो लोग तड़प तड़प के मर गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनको शांति मिले और सबसे बड़ी बात है परिवार के लोगों को धैर्य मिले।